जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े ही सौभाग्य की बात है, हम और आप श्री भागवत कृपा सेवाश्रम बिहारी बिहारिणी जू सरकार के पावन सानिध्य में श्री अयोध्या धाम में विगत कई दिनों से बैठ करके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के दिव्याति दिव्य चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतिम दिवस के कथा में प्रवेश करने चल रहे हैं। आज 9वें दिवस की कथा में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के कथा में अनेकों अनेक देवी देवताओं के चरित्रों के साथ साथ देवियों के अनेकों अनेक महिमा का, रघुवंशियों का, सूर्यवंशी राजाओं का, सावित्री देवी का एवं तुलसी जी के प्रादुर्भाव का भी कथा आता है। श्री नारद जी महाराज भगवान नारायण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हमने सुना है कि तुलसी जी कृपा करके इस पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आ करके पृथ्वी के नर नारियों को पवित्र एवं पावन किया। हमें तुलसी जी की दिव्य कथा को श्रवण कराइए। श्री तुलसी जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जिस पुण्य के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि देवी देवताओं का जब भी पूजन होता है तो तुलसी दल जो है उनको जरूर से जरूर चढ़ाया जाता है। तब उस समय नारायण श्री नारद जी को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे देवर्षि, हे नारद जी, एक राजा थे जिनका नाम धर्मध्वज था। उन्होंने अपना विवाह किया और महाराज धर्मध्वज के पत्नी का नाम माधवी था। समय आया तो गंधमादन पर्वत पर वो दोनों लोग विचरण करने लगे। पति पत्नी दोनों विचरण करते हुए उद्यान इत्यादि में घूम रहे थे। देखते देखते समय व्यतीत होता गया और ऐसे करते करते 100 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन महाराज के मन में आया कि जीवन तो एक एक क्षण बीतता जा रहा है और हमारे जीवन का 100 वर्ष बीत गया केवल भोग विलास में। मानो मनु जी की बात याद आ गई, होए न विषय विराग भवन वसतु भा चौथपन। विषयों से वैराग्य हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। भोग को हम नहीं भोगते हैं, भोग ही हमें भोग लेता है। 100 वर्ष व्यतीत होने के बाद एक समय ऐसा आया कि महारानी माधवी के गर्भ से एक बड़ी सर्वांग सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। और उस कन्या का जब जन्म हुआ तो बड़े प्रेम से उस कन्या का नाम राजा और रानी ने मिलकर के तुलसी रखा। समय आने पर तुलसी देवी बद्री वन के तरफ जाकर के वहां पर तप करना प्रारंभ कर दिया और वहां पर जाकर के उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या किया। देवी तुलसी के तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हुए और बोले, देवी आपको क्या वरदान चाहिए, आप वरदान मांगो। तुलसी जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, पूर्व जन्म में मैं भगवान श्री कृष्ण की दासी थी। मैं भगवान के गोलोक में भगवान के साथ नित्य निवास करती थी। एक दिन भगवान के प्रेम में मैं उनके समीप में बैठी हुई थी, तब तक राधा रानी आ गई और हमें भगवान श्री कृष्ण के समीप में बैठे हुए देख करके क्रोध में आकर के हमें श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए। क्रोध में राधा रानी ने श्राप दे करके जब वहां से चली गई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी चिंता न करो, भारत भूमि में जाकर के आप तप करना और तपस्या के प्रभाव से, तप के प्रभाव से पुनः मैं ही तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। आगे की कथा में वर्णन आता है, उसी समय एक सुदामा नाम के गोप भी
वहां पर थे, राधा रानी ने उन्हें भी श्राप दे दिया था। जिनको भगवान का ही अंश माना जाता है वो भी पृथ्वी लोक पर जन्म लिए और उनका नाम शंखचूर्ण रखा गया। समय आने पर तुलसी जी का और शंखचूर्ण का विवाह हुआ। श्री तुलसी जी बड़ी ही पतिपरायणा थी और शंखचूर्ण इतना बलवान थे कि इंद्रादिक देवता भी उनके डर से भयभीत होते थे। एक दिन सारे देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे राज्य को शंखचूर्ण से वापस दिला दो। शंखचूर्ण ने एक कवच पहन रखा था अपने गले में तुलसी का। जब तक वो कवच टूट करके गिरता नहीं तब तक शंखचूर्ण का कोई भी वध नहीं कर सकता था। मेरे भाई बहन, भगवान श्री हरि ने कहा मैं भिक्षुक का वेश बना करके जाऊंगा, शंखचूर्ण से वो कवच मांग लूंगा और तुलसी के सतत्व को मैं समाप्त करूंगा, नष्ट करूंगा। और हे भोलेनाथ, मैं आपको एक त्रिशूल देता हूं। इस त्रिशूल को जब तुलसी का सतित्व नष्ट हो जाएगा तो इस त्रिशूल से आप एक काम करना, शंखचूर्ण का वध कर देना, उसको भस्म कर देना। समय आने पर यही हुआ भी। भगवान ने तुलसी के सतित्व को नष्ट किया। शंखचूर्ण का भगवान शिव ने वध किया और तुलसी जब जान पाई कि ये मेरे पति नहीं कोई और है, तब तो उन्होंने श्राप दे दिया भगवान श्री हरि को कि जाओ आप पाषाण हो जाओ। और भगवान ने तुलसी को श्राप दिया कि तुम गांडकी नदी हो जाओ। और वही गांडकी नदी के तट पर भगवान शालिग्राम आज भी विराजमान होते हैं। और तुलसी जी की ऐसी कृपा है, भगवान ने कहा तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि मेरी 4 ही पत्नियां हैं जिसमें एक आप भी हो। मैं तुम्हें हमेशा पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। और जाओ, जब भी मेरा कोई पूजन होगा, पाठ होगा, यज्ञ होगा, अनुष्ठान होगा, तो हे देवी आप जरूर हमारे ऊपर रखी जाएंगी। तुलसी का पत्ता चढ़ने का तब से सिद्धांत बन गया और सभी लोग भगवान के पूजन में तुलसी का पत्ता चढ़ाते हैं और चढ़ा करके भगवान का यजन करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता बहुत ही प्रिय है। भगवान राम को तुलसी का पत्ता बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों में एक नियम है कि तुलसी का पत्ता हम कब तोड़ें और कब ना तोड़ें। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन, सूर्य संक्रांति के दिन, दोपहर के मध्य काल में, रात्रि में, दोनों संध्याओं के समय अशौच तथा अपवित्र अवस्था में हमें तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम कपड़े को पहने हुए तुलसी के पत्र को तोड़ते हैं या शरीर में तेल लगा करके तुलसी का पत्र तोड़ते हैं तो साक्षात भगवान श्री हरि का मस्तक ही काटते हैं। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में वर्णन आता है। पूर्णिमाया मयायाम च द्वादश्याम रव संक्रमे तैलाभ्यंगम च कृत्वा च मध्याह्ने निशसंधयो असौचे शुचिकाले ये रात्रि वासोन्विता नरः तुलसी ये विस्फिमंतिन्ते छिंदन्ति हरे शिरा। इन अवसरों पर, इन समय पर अगर हम तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो मानो भगवान श्री हरि का सर ही काट रहे हैं। इस प्रकार से हमें इन सब अवसरों पर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी के महात्म के विषय में भगवान कहते हैं, जो फल 10,000 गाय को दान देने में हमें मिलता है, केवल एक तुलसी का पत्र यदि कोई श्रद्धा पूर्वक ला करके हमें चढ़ा दे तो उतना पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। गवाय युत दानेन यद फलम तद फलम भवेत तुलसी पत्र दानेन तद फलम कार्तिके सती। जिस व्यक्ति को मृत्यु के समय तुलसी पत्र का जल सुलभ हो जाता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो और उसको तुलसी से मिश्रित जल उसके मुख में डाल दिया जाए तो सारे पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तुलसी पत्र तोयम चा मृत्यु काले च यो लभेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके महीयते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि तुलसी जी की इतनी महिमा है कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक तुलसी के काष्ठ का माला बना करके अपने गले में धारण करता है, उसको
अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पद पद पर जितना पद वो चलता है उसको अश्वमेघ का ही फल प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ निर्माणमालाम गृहवाण्यातियो नरः पदे पदे अश्वमेघस्य लभते निश्चितम फलम। मृत्यु के समय जिस मनुष्य के मुख में तुलसी जल का एक कण भी पहुंच जाता है वह रत्नमय विमान पर आरूढ़ होकर निश्चय ही विष्णु लोक हो जाता है। ऐसा जो है तुलसी जी के महिमा के विषय में बताया गया है, इसलिए हमें तुलसी पूजन करना चाहिए।